एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था। हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं ओ लेवल का पेपर फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। आउटपुट डिवाइस कितने टाइप्स की होती हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा कि आपके लेफ़्ट साइड एक बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब बटन। आप उस बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस। अगर आपके सामने डिफिनीशंस आ जाती है वो लेवल में आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस आपकी क्या होती हैं। जब भी हम लोग, जैसे हम लोगों ने पहले स्लाइडों में पढ़ चुके हैं कि इनपुट, जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसी अकॉर्डिंग हमें कंप्यूटर हमें आउटपुट भी देता है। अब हमारा जो आउटपुट होता है वो रिजल्ट्स या आंसर के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए लिखा हुआ है, फॉर आउटपुट डिवाइसेस इज पीसेस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं सब कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हो सकते हैं। ये हार्डवेयर पार्ट में मैंने आप लोगों को सेकंड या थर्ड चैप्टर में हार्डवेयर में बताया हुआ था। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। जितना भी डिवाइसेस हम लोग इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं वो सारी हमारी कैसी डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। अब हार्डवेयर डिवाइसेस में जब हम लोग डेटा को रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, जब डेटा हमारा कंप्यूटर रिसीव करता है और उसे ट्रांसलेट करके अनदर फॉर्म में हमें देता है, और किसके फॉर्मेट में देता है ये भी लिखा गया है। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे आपका ऑडियो जो होता है ऑडियो के फॉर्मेट में आ जाता है, विजुअल आ जाता है, टेक्सुअल आ जाता है, या हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में आ जाता है, या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस जो हम लोग इनपुट करते हैं अलग फॉर्मेट में, डेटा को कंप्यूटर रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद हमें इस तरह के फॉर्मेट में कंप्यूटर रिप्लाई देता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन, मतलब हम लोग जिस तरह का इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी तरह के हमें आंसर्स मिलते हैं। अलग अलग टाइप की इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, तो अलग अलग टाइप का हमें आउटपुट डिवाइस के द्वारा भी आउटपुट मिलता है। हम लोग इस लेसन में बहुत सारी डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस में पहला हमारा आ जाता है फर्स्ट मॉनिटर। मॉनिटर का जो सेकेंडरी नेम होता है वो होता है वीडियो। मॉनिटर का सेकेंडरी नेम क्या होता है, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जो होता है, जो डिस्प्ले बनाता है, वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलके डिस्प्ले बनाता है। जैसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनसे मिलके हमारा डिस्प्ले बनता है। जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है, जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पिक्सल्स। क्या बोलते हैं, पिक्सल्स। पिक्सल्स स्टैंड्स फॉर होता है पिक्चर एलिमेंट। स्क्रीन रेजोल्यूशंस पे क्लिक किया, ये देखो हमारे एक्स एक्सिस में जो है 1024 पिक्सल्स हैं और वाई एक्सिस पे कितने पिक्सल्स हैं, 76। मतलब इसमें जो छोटे छोटे डॉट मिलके बने 768 पिक्सल्स इधर हैं और इधर कितने हैं, 1024। तो मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है ये पिक्सल्स के फॉर्मेट में होता है। अगर हम पिक्सल्स थोड़े बढ़ा देते हैं यहां से तो स्क्रीन थोड़ी छोटी होगी कि नहीं, ये देखो, ठीक है। तो हम लोग पिक्सल्स को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जब बहुत सारे मिल जाते हैं, जब मतलब मोर पिक्सल्स मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अभी रेजुलेशंस लिखा था कि नहीं, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो मॉनिटर का सेकेंडरी नेम होता है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है वो हमारा स्मॉल पॉइंट से मिलके बना होता है। स्मॉल पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें पिक्सल्स बोलते हैं और मोर पिक्सल्स आर कॉल्ड रेजुलेशंस। मॉनिटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक मोनोक्रोम मॉनिटर होता है, दूसरा कलर्ड। मोनोक्रोम मॉनिटर्स वो मॉनिटर्स होते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट, सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर यूज किया जाता था, उसे हम मोनोक्रोम मॉनिटर बोलते थे। नेक्स्ट आ जाता है कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर हमारा 3 टाइप का होता है, CRT, LCD और LED। CRT होता है कैथोड रे ट्यूब, LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल, TFT होता है थिन फिल्म
ट्रांजिस्टर, और एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ये सारे नाम याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है जो हमारा लार्ज साइज में, अगर हमें किसी डिस्प्ले को बहुत लार्ज साइज में डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में गए होंगे तो सिनेमा हॉल में जो मूवी चलती है तो देखा होगा बड़ी सी स्क्रीन चलती रहती है और पीछे से रेज आती रहती हैं। तो जो पीछे से रेज आती है वो प्रोजेक्टर से आती है। प्रोजेक्टर एक छोटी सी डिवाइस होती है, उसको कहीं पे भी इफेक्ट मारोगे पर्दे दीवार पे तो वो डिस्प्ले वैसे ही क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो काम करता है, ये आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो प्रिंटेड फॉर्मेट में दे देता है। मतलब आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्यूटर में सेव है, अगर आप उसको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो आप किसका यूज करोगे? प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है, जब भी हम लोगों का जो भी प्रिंट आउट फॉर्मेट में होती है, इससे हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। जब हमारा कोई भी प्रिंट आउट आ जाता है इसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। और जब हमारा प्रिंटर की कोई भी फाइल कंप्यूटर में सेव रहती है तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। कोई डाउट? प्रिंटर हमारे दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और इम्पैक्ट। ये बहुत ज़्यादा पूछते जाता है वो लेवल में, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का डिफ्रेंशिएट। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो प्रिंटिंग होती है रिबन और हैमर के द्वारा प्रिंटिंग होती है। रिबन मतलब एक नीला नीला कलर का पट्टा होता है, एक हैमर लगा होता है, उस पर ए लिखा होता है। आप जब हैमर को की प्रेस करते हो तो रिबन से जाके टकराता है और प्रिंटिंग होती है। जैसे टाइपराइटर मशीन, टाइपराइटर मशीन देखी है ना, टाइपराइटर मशीन में हम ए दबाते हैं तो वो हैमर जाके रिबन से टकराता है, फिर प्रिंटिंग करता है। तो इस तरह के जो प्रिंटर होते हैं इन्हें हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग होती है हैमर रिबन के द्वारा की जाती है। इनके प्रिंट आउट जब भी निकालते हैं तो इनमें बहुत तेज़ी से आवाज़ें आती हैं, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक करके। जब आप लोग टाइपिंग करते हो तो आवाज़ें आती हैं कि नहीं? उसी तरह जब भी आप लोग, या रेलवे टिकट आपने देखा होगा, जब रेलवे वाले टिकट निकालते हैं, जब वहाँ से निकलवाते हो विंडो से, तो वो टिक 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 करके निकालते हैं कि नहीं? और इनकी क्लियरिटी लो होती है, क्योंकि आपने देखा होगा लखनऊ का के या यू ऊपर चढ़ जाता है, बिल्कुल लाइन में ऑर्डर में नंबर नहीं प्रिंट करते हैं। कभी रेलवे का टिकट देखा है ना, तो उनकी जो प्रिंटिंग वहाँ पे अभी भी इम्पैक्ट प्रिंटर यूज किया जाता है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया नहीं गया अभी तक। सॉफ्टवेयर जब अपडेट नहीं हुआ तो वही सॉफ्टवेयर पे यूज किया जा रहा है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर पे ही काम हो रहा है। इनमें वॉइस बहुत तेज आती है प्रिंटिंग करते समय, इनकी क्लियरिटी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। इसमें जो प्रिंटर के नाम आ जाते हैं वो डॉटमैटिक, डेजीविल, ड्रम और चैन और बैंड, ये प्रिंटर के नाम आपको ऑप्शनल उस मैचिंग और वर्ड में मिलेंगे, जिसे मैच कराना पड़ेगा वो लेवल वाले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में एक लाइन ये लिख सकते हो आप लोग कि इसमें हैमर और स्ट्रोक नहीं होता है, मतलब हैमर और रिबन के द्वारा ये प्रिंटिंग नहीं करते हैं। यह प्रिंटिंग जो करते हैं स्प्रे टेक्निक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्प्रे टेक्निक का यूज करते हैं, और इनकी प्रिंटिंग बहुत आसान होती है। इसमें किसी तरह की आवाज़ नहीं आती है और क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है, आजकल देख ही रहे हो, है ना। इसमें जो प्रिंटर आते हैं वो इंकजेट हो जाता है, लेजर आ जाता है, थर्मल आ जाता है, स्पार्क आ जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाता है। जो होता है प्लॉटर हमारे एक कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह वर्क करता है। ये प्रिंटिंग करने के लिए जो यूज किया जाता है वेक्टर ग्राफिक जैसा प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे घर के मैप ऐप जो बड़े पैमाने पे बनते हैं बड़े बड़े, तो उनको प्रिंटिंग करने के लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। हाँ, फ्लैक्स नहीं, फ्लैक्स के लिए प्रिंटर ही होते हैं। मैप ऐप जिसमें इसके अंदर टोनर, पेन, पेंसिल, मार्कर, ये सारे टूल इनबिल्ट होते हैं जो आपको इस तरह से ड्रॉ करके दे देते हैं। स्केच प्रिंटिंग जो ड्रॉ करनी होती है वो आप लोग प्लॉटर्स के द्वारा कर सकते हो। प्लॉटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ड्रम प्लॉटर होता है, दूसरा फ्लैट बेड। फ्लैट बेड प्लॉटर बेड के आकार का होता है। इसमें स्केच पेन्स थोड़े बड़े बड़े साइज के होते हैं और इनकी प्रिंटिंग जो होती है थोड़ी सी लो होती है। जबकि ड्रम प्लॉटर जो होता है इसमें स्केच पेन छोटे छोटे होते हैं और इनकी प्रिंटिंग जो होती है बहुत अच्छी मानी जाती है।
नेक्स्ट आ जाता है स्पीकर। स्पीकर भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है।